वो मैंने कहीं न कहीं सीखी और उनको इम्प्रूव करने के बाद अपने बिज़नेस को कर पाई हूँ। बाकी मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वंडरफुल सेशन में जहाँ पर आज आप मेरी जर्नी जानने वाले हैं और समझने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जिनकी एक अच्छी सेल करके जिनका एक अच्छा सेल करके आप एक डोर अपनी ओपनिंग प्रोडक्ट मतलब हर एक घर में पहुंचा सकते हैं और वहां से अपने ओके लाइफ केयर को हर एक घर तक पहुंचाने में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो उन प्रोडक्ट्स के कॉम्बो के बारे में भी जानेंगे कि किस कॉम्बो को हम आज मार्केट में प्रमोट करके किस कॉम्बो के माध्यम से हम एक हर घर में एंटर हो सकते हैं। बाकी स्वागत करती हूँ, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का। अ, मेरा नाम बबीता चौहान, एक कुछ लोग नए भी हैं तो एक इंट्रोडक्शन ज़रूर बनता है। मेरा नाम बबीता चौहान है, उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती हूँ और बाकी बात करें इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की, तो इस शानदार बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को काम करते हुए मुझे 5 साल कंप्लीट हो गया है। मेरी वर्किंग 5 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर मैं एज़ अ यूज़र इस बिज़नेस में एंटर हुई थी। कुछ चीज़ों के बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट ने मुझे मोटिवेट किया। मुझे ये समझ आया कि जैसे मुझे ये चीज़ें फ़ायदा कर सकती हैं, जैसे मैंने रिज़ल्ट लिए हैं, वैसे ही और सभी लोग जिन्हें इनकी रिक्वायरमेंट है, वो भी अपना रिज़ल्ट लेकर अपने को क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे बेहतरीन रिज़ल्ट इस मतलब अगर बात करूँ 5 साल की जर्नी में तो मैंने लिए हैं, बहुत ही मिरेकल रिज़ल्ट मैंने लिए हैं, जहाँ पर काफ़ी तरीके से बहुत ही क्रॉनिकल डिज़ीज़ भी लोगों की ठीक हुई हैं। ऐसी वाली सिचुएशन जहाँ पर डॉक्टर भी हार चुके थे या डॉक्टर्स भी मना कर चुके थे, ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट कमाल का रिज़ल्ट देते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मैंने लिए। इसके बिहाफ़ पर मेरा जो एक ट्रस्ट है और या एक विश्वास है, वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया ओके लाइफ केयर के साथ और आज ये जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ 5 ईयर की और बहुत ही शानदार आगे वंडरफुल होने वाली है आगे जर्नी क्योंकि एक ट्रस्ट और एक बिलीव ही आगे आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है अपने सिस्टम को रिप्रेज़ेंट करने के लिए और कहीं न कहीं ये सारा मोटिवेशन, ये सारा जो एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं इसलिए डेवलप कर पाई क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स के हैं और अगर बात करें प्राइस वाइज तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन में बहुत ही बेस्ट हैं जहां पर हमारे पास एक ऐसा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जो कि क्वालिटी के साथ साथ एक ऐसा प्राइस रखता है जिससे हमारा कंज्यूमर बार बार कंज्यूम करता है और उसे कहीं ना कहीं कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ता है। अगर बात करें टारगेटेड सॉल्यूशन की, तो हर एक प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन है। तो ऐसा सॉल्यूशन होने से ना कंज्यूमर को एक तरीके से सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उसे लेने के लिए और ना ही एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर हमें कोई चैलेंज आता है। तो एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन हमारे लिए यहाँ पर रेडी है, जहाँ पर हमें बस उस समस्या को समझना है और उस समस्या के लिए उनकी जो बेसिक नीड है, उससे लोगों को कनेक्ट करना है। और अगर बात करें सेल्स की तो सेल्स वाला फील्ड मेरा नहीं था, मैं टीचिंग प्रोफेशन से थी। तो कहीं न कहीं मैंने अपने अंदर बहुत कुछ इनबिल्ट किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने एनहांस करी और आज अगर बात करें मार्केटिंग की तो अगर हम मार्केट में निकलते हैं और किसी भी अननोन से मैं मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज जो मैं पहले नहीं कर पाती थी, आज मैं वो 100% कर पाती हूँ। आज मैं किसी भी अननोन को अगर कुछ बताती हूँ अ, और उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया तो कहीं न कहीं वो सेल मेरी क्लोज़ ज़रूर होती है। तो यहाँ पर ये जो आज हो पा रहा है, ये हो रहा है बार-बार करने की बार-बार कोशिश करने की वजह से और अगर बार-बार सीखने की वजह से। सेकंड चीज़ इसमें मैं इंक्लूड करूँगी कि क्योंकि लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस में। अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात करें एक साइकिल चलाने का तो कोई भी एक अननोन व्यक्ति साइकिल चलाने को भी चैलेंजिंग समझता है। पर कहीं न कहीं अगर वो शुरुआत करें, तो उसके लिए साइकिल चलाना भी ईज़ी है। हर एक महिला एक नई स्कूटी लेती है, तो वो कहीं न कहीं चैलेंज फेस करती है कि मैं कैसे चला पाऊँगी? मुझे जब तक कोई सिखाएगा नहीं, तो मैं नहीं सीख पाऊँगी। बट अगर आप फील्ड में उतर गए, आप रोड पे लेके उससे उतर गए, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप
इसको भी ईज़िली ड्राइव कर पाएँगे और कहीं न कहीं वो सारे चैलेंजेज़, वो सारे हर्डल जो आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हैं, वो करते-करते ईज़ी और सॉल्व हो जाएँगे और आप ईज़िली बहुत अच्छे से ड्राइव भी कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं यही सारे चैलेंजेज़ मेरे साथ भी थे और उन चैलेंजेज़ को रिज़ॉल्व किया। बात करें फैमिली चैलेंजेज़ की तो हर किसी के पास फैमिली चैलेंजेज़ आते हैं। पहले मेरी फैमिली में फुल सपोर्ट मुझे मिला। मतलब जब मैंने शुरुआत करी तो अगर बात करूँ तो मैं मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे एप्रिशिएट किया कि हाँ, करिए, ठीक है, करना चाहिए। बट अगर बात करें बाद के चैलेंजेज़ की तो कहीं न कहीं ये चैलेंजेज़ आपको फेस करने पड़ते हैं एज़ अ वुमन कि घर वाले भी रिस्ट्रिक्टेड करते हैं कि नहीं इस तरीके का ये एक हर एक को मिलना पड़ेगा, बहुत दूर-दूर जाना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन भी आती हैं। बट टाइम के चलते सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आप अगर आपकी वर्किंग अगर दिख रही होती है और आप अगर कर रहे होते हैं, तो आपको फैमिली भी आगे सपोर्ट करने लग जाती है। बाकी फैमिली में बात करूँ तो मेरे 2 बच्चे हैं और एक मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं और कई लोगों को मेरी अभी पूरी जर्नी और पूरी स्टोरी नहीं पता है, तो मैं बताऊँगी कि आई एम अ सिंगल पेरेंट। मैं अकेले अपने बच्चों को पाल रही हूँ और 4 साल पहले मैं मतलब उस दौर से भी गुज़री हूँ, जहाँ पर एक तरीके से एक चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, उसके बाद कुछ ना कुछ वो हर्डल्स और वो चीज़ें, वो फीलिंग रह गई कि अब अकेले चल पाना बहुत मुश्किल है। कहीं न कहीं वो चैलेंजेस और चैलेंजेस को मैंने ओवरकम किया, अपने इन प्रोडक्ट की बदौलत, अपने इस बिज़नेस की बदौलत। दोस्तों मैं समझती हूँ अगर इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मेरे पास मेरे प्रोडक्ट नहीं होते, तो कहीं न कहीं मैं बहुत सा डिप्रेशन और प्रेशर में आ जाती। ये सारा डिप्रेशन और ये सारा प्रेशर कहीं न कहीं ब्रेन फ्यूल और ऐसे कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स की वजह से जहाँ मुझे बहुत सारा मतलब एक तरीके से सपोर्ट मिल पाया कि मैं अपने को सँभाल पाई। और अगर बात करें इस बिज़नेस की, तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं आज टीचिंग प्रोफ़ेशन में होती, तो मेरा बिज़नेस मतलब अगर बात करूँ, तो मैं अगर 6 महीने तक इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, या मैं टीचिंग में कुछ नहीं कर पाती, तो मेरा जो काम है वो ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगता और अ, ओके लाइफ केयर के साथ इस जर्नी को शुरू रखते हुए अगर मैं बात करूँ तो वो चैलेंजिंग फेज़ भी मेरी लाइफ में आया। तो मैंने कहीं न कहीं उस चैलेंज को भी ओवरकम इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ मेरा एक सपोर्ट और मेरा एक टीम वर्क और जहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि कहीं न कहीं मेरी अर्निंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही मेरी वर्किंग नहीं भी चल रही थी, तभी भी मेरी इनकम इस बिज़नेस में आती रही। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि आप हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने को प्रूव कर सकते हैं। एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपके पास है और एक ऐसा सिस्टम आपके पास है, जहाँ पर आप अपना नेम, फ़ेम और पहचान बना सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं महिला चाहती है अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अगर बात करें टीचिंग प्रोफ़ेशन की तो मैं एक एक्सपीरियंस मतलब पी एनटीटी और पीटीटी होल्डर आफ्टर मैरिज हुई हूँ। बट कहीं न कहीं मेरी मैरिज से पहले ये रिस्ट्रिक्शन थी फैमिली से कि हमें बहू तो पढ़ी-लिखी चाहिए, पर हमें उससे जॉब नहीं करवानी है। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं हर्ट करती हैं कि अगर हमने कुछ किया है और हमारा कुछ ड्रीम है, तो उसे फुलफ़िल करने में ह आपको हमें फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। पर कहीं न कहीं ये चैलेंज मुझे भी फेस करना पड़ा और आप मुझे लगा कि नहीं, एक व्यक्ति इंडिविजुअल बनकर या किसी के दबाव में अपने सपनों को नहीं मार सकता है, तो उसे करना चाहिए। और फिर मुझे यहाँ पर मैं थैंक्स करूँगी अपने हस्बैंड का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तुझे करना है तो तू कर। तो मैं टीचिंग फील्ड में निकली और टीचिंग फील्ड में मुझे इसलिए निकलने का मुझे लगा कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। आगे समय कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कहीं न कहीं अगर मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी, मैं कुछ करने लायक रहूँगी, तो मैं आगे कुछ फ्यूचर में कर पाऊँगी।
तो वो परिस्थिति वो सिचुएशन मुझे कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बनाए रखी। और आगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में भी शुरुआत बाय डिफ़ॉल्ट हुआ, बट सपोर्ट मुझे फैमिली का स्टार्टिंग फ़ेज़ में मिला। और कहीं न कहीं अगर लगता है तो एक टाइम के बाद हर्डल्स और चैलेंजेस आते हैं। बीच में ये भी हुआ कि क्यों लगे हो ऐसे बिज़नेस में जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ रहे हैं। आपको मतलब लेट नाइट आना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनमैनेज हो रही हैं। अगर क्योंकि एक नेटवर्कर अगर कहीं बैठ जाता है तो उस बिज़नेस डील को क्लोज़ करने के बाद ही अ, सोचता है कि मैं घर पे पहुँचूँ। कई बार 11-11, 12-12 भी बजे हैं। पर अगर आपका ड्रीम पक्का हो, आपके सपने पक्के हों, तो आप टाइम समय नहीं देखते और आप उसको कर दिखाते हैं। तो इस सिचुएशन में मैंने चीज़ें मतलब जो करी, उसका इम्पैक्ट फैमिली और सभी पे पड़ा। और आज कहीं न कहीं अगर बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट अ, इंडिविजुअल सपोर्ट की, तो इंडिविजुअल सपोर्ट अपना ही देना पड़ता है, फुल फैमिली को भी केयर करना पड़ता है, उसके अलावा अपने बिज़नेस को भी केयर कर रही हूँ। और एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करा है आज कि जहाँ पर एक्टिवली अगर मैं वर्क कर रही हूँ, तो एक्टिव इनकम आएगी। और कुछ ऐसे शानदार प्लेटफ़ॉर्म के माध इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से तुमको एक पैसिव इनकम भी पाई हूँ। तो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर उस स्ट्रगल और उस हर्डल का भी जो एक चैलेंज था, उसे फिर करवाई। और आज मैं इसीलिए बन पाई जो चाहूँगी ओके लाइक, क्योंकि इस जर्नी में जो भी जो सैक्रिफाइस मैंने झेला है या जो भी मैंने झेला है, उसको मैं कहीं ओवरकम कर पाई। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस को मैं इसके बाद अपने काफ़ी चीज़ों को अपनी रिज़ॉल्व किया और इस सिस्टम में आगे दोबारा से अपना चेक किया। अगर बात करें इस जर्नी की, तो एक दिन वो भी था जहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में मैं अपनी मम्मी को इनवाइट करी हुई थी। मैंने अपनी मम्मी को इनवाइट किया कि मम्मी आज हमारा एक इवेंट है, बहुत बड़ा सेमिनार है, तो आप आइए, आप एक बार प्रोग्राम में इनवाइटेड हैं। तो वहाँ पे इतना रश था, जो हमारा आई थिंक 6th एनिवर्सरी था, तो वहाँ पे इतना रश था कि हमें खड़े होने की भी जगह नहीं थी। और मेरी मम्मी पीछे कहीं कॉर्नर पे खड़ी थी। और मेरा उस दिन दृढ़ निश्चय मैंने मम्मी को, मम्मी नेक्स्ट ईयर आओ क्या? तो वो आगे आई फ्रंट से और मैं फ्रंट से देंगे और हमारा नाम वहाँ पे लिखा होगा। ये मेरा प्रॉमिस है और ये मैं करके देती थी। और टच वुड ये भगवान ने किया। नेक्स्ट ईयर जब हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ, तो वहाँ पे एक स्पेशल सीट दुबई अचीवर्स की रखी गई थी, जिसमें फ्रंट सीट पे बबीता चौहान और साथ में बबीता चौहान की मदर वहाँ पे बैठे। एक नाम अनाउंस किया गया कि वहाँ पे और 250 वर्ष अनाउंस और कटिंग भी अगर बात करें मैम मैम आपकी आपका बात सही आवाज़ नहीं बहुत आ रही। कट रही है, तो थोड़ा-सा नेटवर्क पे आइए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं आ रही मैम, क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी मैम, आपका वॉइस बहुत ब्रेक डाउन हो रहा है, थोड़ा-सा नेटवर्क पे आइए। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? यस मैम, अभी क्लियर है। तो इस समय सभी लाइफ में होते हैं और इसको फेस करते हुए आज अगर मैं कहीं न कहीं कुछ प्रूव कर पाई हूँ, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कंसिस्टेंसी, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से अपनी मैम अभी भी वॉइस कट रही है मैम। मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ।
अभी ठीक है? अभी सही है मैम, बराबर। तो सर मैं बताना चाह रही थी कि ये मेरी जर्नी रही और कुछ ना कुछ हर्डल्स और चैलेंजिंग फेस सभी को लाइफ में आता है और इस तरीके से आपको बस खुद ही निखरना होता है, अपनी चीज़ों को सही खुद ही मैनेज करना होता है और ये स्ट्रगल और ये लाइफ है, ये लाइफ का पार्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुसीबतें नहीं आएँगी, मुसीबतें आएँगी, टेंशन्स होंगी, हर किसी को होंगी पर उनको ओवरकम आप खुद को स्ट्रांग होके ऐसा अपने को इस मुकाम पे लेके आना है कि कहीं न कहीं आपको लोग एडमायर करके आगे बढ़ें और ये आपकी जीत होगी। ये उस दिन ही आपकी जीत होगी जब आपको एडमायर करके लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं अपने को भी प्रूव कर पाएँगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस वंडरफुल जो अपॉर्च्युनिटी है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कनेक्ट करें और उसको समझ पाएँ और सीख पाएँ और जान पाएँ कि एक ऐसी वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी जो कि एक आम महिला को एक खास महिला में कन्वर्ट कर सकती है, एक पहचान बना सकती है। आज अगर बात करें तो ओके लाइफ केयर में कहीं न कहीं मेरी पहचान इसी वज़ह से बन पाई है क्योंकि मैंने अपने एफर्ट को कंसिस्टेंस रखा, मैंने अपनी वर्किंग को कंसिस्टेंट रखा और उस स्ट्रगल पीरियड में अगर बात करें उस 1 साल का जो वो स्ट्रगल पीरियड जो आफ्टर डेथ मैंने झेला है, तो जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई वो स्ट्रगल फेस अगर मेरी लाइफ में आया, तो उसको ओवरकम करने में कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ तो ओके लाइफ केयर ही हेल्पफुल मेरे लिए रहा क्योंकि अगर मैं किसी भी और इंडस्ट्री में होती तो मुझे ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगता। मैं कहीं भी किसी भी बिज़नेस में होती तो मुझे ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगता। पर अगर मैं ऐसी सिचुएशन में थी, ऐसी परिस्थिति में थी जहाँ पर मैं मेरे पास अर्निंग का और कोई ऑप्शन नहीं, मेरी इनकम यहाँ पर ओके लाइफ केयर के माध्यम से आ रही थी। मैं नॉन वर्किंग होते हुए भी मैं अपनी इनकम को एन्जॉय कर रही थी। तो ये इस सिस्टम की पावर है, ये इस पावरफुल बिज़नेस की ही बदौलत हो पाया कि मैं उस स्ट्रगल फेज़ पे भी ईज़िली निकल पाई उस स्ट्रगल फेज़ से और अपने को कहीं न कहीं प्रूव कर पाई। और ये हर्डल्स हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। कहीं न कहीं वो चैलेंजेज़ जो इस पीरियड के बीच में हमने फेस किए, हमारी फैमिली ने फेस किए, वो सारी चैलेंजेस भी कहीं न कहीं अगर बात करें तो इन ब कम इस जो एक अ, जो हमने तैयार किया प्लेटफ़ॉर्म या जो हमारे को एक सिस्टम मिला, जिसमें हमने चीज़ें सीखी, तो उसकी बदौलत ही वो सारी चीज़ें सॉल्व हो पाई हैं। तो कहीं न कहीं मैं बताना चाहूँगी कि एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, एक ऐसी वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी है जिसको साथ में लेकर चलें। हर एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होने वाली है और हर एक मुश्किल आसान होने वाली है। अगर आप समझते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स का सहारा लेकर अपनी हेल्थ को, अपने स्ट्रेस को, अपने ओवरऑल जो चीज़ें हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और साथ में बात करें इस अपॉर्च्युनिटी को शेयर करके एक ऐसी पैसिव इनकम या एक ऐसी इनकम को एन्जॉय कर सकते हैं जहाँ पर आप कैसे भी हर्डल फेस में हो, तो आपके जो इंसेंटिव या पे आउट है वो आपको ऑन टाइम मिलता रहेगा क्योंकि आपने एक ऐसा नेटवर्क और एक ऐसा टीम तैयार कर लिया है जो कि अपनी अर्निंग के लिए वर्किंग ऑलवेज करता रहेगा। तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपके पास है जहाँ पर आप खुद ग्रो नहीं करते, आप लोगों की ग्रोथ पर काम करते हैं और लोगों की ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है, अपने बिज़नेस एसोसिएट की ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में। जब वो ग्रो होंगे, तो आप ऑटोमैटिकली ग्रो होंगे और ये एक बिज़नेस एक हेल्पफुल बिज़नेस है जहाँ पर आप हेल्प और सपोर्ट के साथ अपनी टीम को एक गाइड्स की तरह गाइड करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। बाकी यहाँ पर एक बॉस नहीं बनना है सभी को एज़ अ अगर आप यहाँ पर एज़ अ एक अपलाइन हैं, तो अपलाइन की तरह ही बिहेव करें, बॉस की तरह ट्रीट ना करें, है ना? और साथ में अपलाइन की तरह गाइड करें कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें आगे आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, तो वो ही बिज़नेस में एप्लीकेबल करनी चाहिए और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपलाइन को एज़ अ गाइड लेकर चलें और अपलाइन से पूछ कर ही हर चीज़ को करें। क्योंकि कहीं न कहीं हर उठाया हुआ कदम, हर सीखा हुआ कदम आपके लिए फ्रूटफुल तभी होगा जब वो अच्छी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप कर पाएँगे। और तो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने और
मुझे सीखने संवरने का और समझाने का जो मौका मिला, मुझे अपने ग्रेट अपलाइन मनोहर बिष्ट सर से द्वारा मिला। और अगर मैं थैंक्स करना चाहूंगी, इस इंडस्ट्री में मैं बिल्कुल जीरो थी, और जहां मुझे अगर बताऊं तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता था प्लान को लेके। और कहीं ना कहीं 1 साल तक मैं प्लान को मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाई थी। इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी मैं बिजनेस प्लान किसी को शेयर नहीं करती थी। मैं प्रोडक्ट जरूर दे सेल कर लेती थी, पर मैं बिजनेस प्लान शेयर नहीं कर पाती थी। तो अगर बात करें बिजनेस प्लान की बारीकी और उसमें सीख की, तो वो मैं सीख पाई क्योंकि मैंने लर्निंग मोड ऑन रखा। और कहीं न कहीं उसमें थैंक करना चाहूँगी अपने ग्रेट अपलाइन मनोहर सर का, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया अपने बिज़नेस को सिखाने, समझाने के लिए। सारी कैलकुलेशन किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी एक-एक बारीकी मुझे सिखाई। और बात करते हैं, अगर इस बिज़नेस में आपको एक अच्छा अपलाइन और एक गाइड अच्छा मिल जाता है, तो आप 100% सक्सेस करते हैं। पर ये है कि आपको उस उनके साथ एक मतलब जो एक सपोर्टिंग है, वो एक सपोर्टिंग हैंड बन के और उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप अपने मन की चलाएँगे या अपने मतलब इच्छा से अपने बिज़नेस को करना चाहेंगे, तो कहीं न कहीं वो ग्रोथ आने में थोड़ा टाइम लेगी। पर अगर आप चाहते हैं कि अपनी ग्रोथ एक्चुअल वे में और स्पीड वाइज आए, बहुत जल्दी आए, तो आप अपने अपलाइन को जरूर फॉलो करें, अपलाइन को जरूर सुने। जैसा आपका अपलाइन आपको सजेस्ट करता है, जैसा आपका अपलाइन आपको गाइड करता है, आप उसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस और आपके फास्टेस्ट अचीवमेंट के लिए प्लान कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको अच्छे से गाइड करके आपकी ग्रोथ के आपको तैयार कर रहा है, और आगे आपको भी अपने लोगों को इस तरीके से ही इस बिज़नेस के लिए तैयार करना है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी प्यारी टीम का भी, कि मेरी बहुत ही प्यारी और सपोर्टिव टीम है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड बने, ऐसी बहुत सारी सहेलियाँ मेरी मुझे यहाँ पे इस बिज़नेस के माध्यम से मिली, जो अगर बात करें तो इस बिज़नेस में मुझे बहुत सारे ऐसे रिश्ते मिले, जो कि आज दिल से कनेक्टेड हैं। क्योंकि ये फैमिली है मेरी, ओके लाइफ केयर एक ऐसा परिवार बन गया है, जहाँ पर अगर किसी हर्डल फेस की बात करें, तो अपना परिवार भी ऐसे हर्डल फेस में साथ नहीं देता, साथ छोड़ जाता है, और कहीं न कहीं आपको पे ट्रस्ट और बिलीव नहीं कर पाता। पर इस परिवार ने मुझे बिलीव किया, इस परिवार में मेरी टीम ने मुझ पे बिलीव किया, और आगे बढ़ रहे हैं सभी मिलके। तो मेरी ये विशेष रहेंगी कि सभी ग्रोथ करें, और अपने जो बिज़नेस की जो ऊँचाइयाँ हैं, जो चाहते हैं ओके लाइफ केयर बिज़नेस से पाना, वो पाएँ। 100% वो अचीव होगा, और ये ड्रीम हम फुलफिल करके ज़रूर 100% दिखाने वाले हैं। बाकी बात करें अपने स्टार्टअप जर्नी की, तो शुरुआत में बहुत सारी हर्डल आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। आप किसी भी नए अननोन पर्सन से बात नहीं कर पाते हैं, आप हेजिटेटेड होते हैं कि हम कैसे बताएँ। पर आज अगर इसके लिए मैं बताऊँ कि बहुत ईज़ी है किसी नए पर्सन्स को भी अपने से कनेक्ट करना, अपने ओके के प्रोडक्ट्स को उनके घर तक पहुँचाना। हम एक अच्छे कॉम्बो पैक से भी हर एक घर में एंटर कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो कि उनकी रिक्वायरमेंट की हैं, वो उन तक पहुँचा सकते हैं। और वो जब इस्तेमाल उसको करेंगे, वो फैमिली जब तक उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेगी, तो इस्तेमाल करने के बाद जब उनको क्वालिटी बेटर लगेगी, उसका फ़ील अच्छा आएगा, तो वो आपके रेगुलर कस्टमर रहेंगे, और वो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे ड्यू टू प्रोडक्ट। अगर बात करें इस कॉम्बो पैक की, तो कुछ कॉम्बो पैक्स बना के ही अगर हम किसी भी घर में एंटर करते हैं, तो ईज़िली कोई भी व्यक्ति हमें सुनता है, और हमारे प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम करने में लेता है, और उसको कंज़्यूम करता है, क्योंकि वो उसके डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि उन प्रोडक्ट्स का जिनका एक कॉम्बो बनाकर आप हर एक घर में एंटर कर सकते हैं, हर एक घर में अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचा सकते हैं। तो उस कॉम्बो में सबसे पहला चीज़ आती है पेस्ट, गैनो पेस्ट, है ना? गैनो पेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है, और अर्ली मॉर्निंग उठते समय ही इस्तेमाल करता है ना, उठते ही इस्तेमाल करता है। तो गैनो पेस्ट इस कॉम्बो में रख सकते हैं, सोप रखना है, एक पपाया फेस वॉश रखना है, उसके अलावा एक ओके वॉश डिटर्जेंट जो हमारा 1 किलो की पैकिंग में है, उसको आप दे सकते हैं, एक डिश बार, और साथ में ये कॉम्बो देने पे मतलब ये सारी चीज़ें हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, जो हमारे घर पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अगर बात करें इसके एमआरपी का, तो इसका एमआरपी बन रहा है ₹563।
और आप अपने कस्टमर को ये बोल के छूट दीजिए कि ये एक कॉम्बो पैक है, एक हमारा ट्रायल पैक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे है। अगर आप इस क्वालिटी को अप्रूव करते हैं, तो इसके बाद आपका कंपनी से मैं कस्टमर कार्ड क्रिएट करूँगी। है ना? और अगर कस्टमर कार्ड क्रिएट करने के बाद आपको क्या होगा फ़ायदा कि आपको कुछ ऑफर्स मिल जाएँगे। कंपनी कुछ फ्री प्रोवाइड करती है। जब आप लगातार लेते हैं, तो कंपनी आपको तीसरे महीने में फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कॉम्बो इस्तेमाल करें। इस कॉम्बो में सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। जब आपको क्वालिटी बेटर लगे, तब आप हमारे साथ यहाँ पर अपने ऑफर को शुरू कर सकते हैं। तो ये 563 का एमआरपी का कॉम्बो आप 500 रुपीज में मतलब डिस्काउंट करके कस्टमर को भी एक हैप्पी फील आना चाहिए कि हाँ मुझे आगे सामने वाले ने कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है, तो आप उन्हें 63 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर करके 500 रुपए में ये दे दीजिए कॉम्बो पैक। क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट जब वो कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, तो वो फील और टच को जान पाएंगे, वो डिफरेंस को जान पाएंगे कि हम मार्केट से जो यूज कर रहे थे उससे डिफरेंस इसमें क्या है, और प्राइस वाइज क्या ये मेरी पॉकेट को अलाउ करता है, तो वो सारी चीजें वो कंपेयर कर पाएंगे। और आगे वही जो कस्टमर है उसको फॉलो अप करके आपने उसको आगे कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना है। वो अपने कंसिस्टेंसी ऑफर से अपने को कंक्लूड करे, अपने ऑफर्स को क्लोज करे, और साथ में आपके साथ इस बिजनेस की शुरुआत करे और आगे लोगों को भी साझा करे। तो ये एक अच्छा वंडरफुल ऑप्शन रहेगा सभी के लिए। डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को हर घर में एंटर करा सकते हैं, क्योंकि ये सभी की रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग। बात करें दूसरे कॉम्बो पैक की, तो इसमें भी सेम रहेगा। गैनो स्माइल सोप, पपाया फेस वॉश, ओके वॉश, डिश वॉर, बार देना अभी डिश बार, है ना? क्योंकि लिक्विड कहीं ना कहीं फैमिलीज में बहुत, किसी फैमिली में यूज होता है, किसी में नहीं होता है, बट आप लिक्विड डिश बार दे सकते हैं। फ्लोर क्लीनर, उसके अलावा चाय इसमें ऐड करें, टी, ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, हेयर ऑयल, बायो एक्टिव या आंवला जबरंडी, जो भी आपको लगता है कि इसमें अभी आंवला जबरंडी तो स्टॉक में नहीं है, बट हम यहाँ पे अनियन ऑयल या बायो एक्टिव, इन दोनों ऑयल में से कोई भी ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक स्वीट ब्लिस का सोप। तो इस कॉम्बो में जो टोटल एमआरपी बन रहा है वो 1062 बन रहा है ना? तो यहाँ पे भी हम कस्टमर को 62 रुपीज का ऑफर कंसीडर करेंगे, और ये 1000 रुपीज का कॉम्बो, ये 1000 रुपीज का कॉम्बो उसके घर में एंटर होगा। तो इस तरीके से आप ये दो कॉम्बो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप दो कॉम्बो इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी व्यक्ति को, तो वो एक ऑप्ट जरूर करेगा, है ना? अगर आप उसे दो ऑप्शन बताएंगे कि एक 1000 वाला है, एक 500 वाला है, तो इजीली हर एक नया व्यक्ति 500 वाले को ऑप्ट इजीली करेगा कि नहीं अभी तो 1000 का बजट तो नहीं हो रहा है, पर आप ऐसा करो कि मुझे 500 वाला दे दो, और यहाँ पर आपकी सेल हो गई। तो ये एक उसकी अच्छी टेक्निक है, और इससे हमारा प्रोडक्ट है वो हर घर में एंटर होगा, और हर एक व्यक्ति उसको इस्तेमाल करके अपना फीडबैक शेयर कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो घर में हर कोई कंज्यूम कर सकता है, और हर कोई कंज्यूम घर में करेगा, तो हर एक के अलग अलग स्पेशल जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर जो उनको फील आया है वो फील करने का भी मौका मिलेगा, और साथ में एक कॉन्फिडेंस भी उनको आएगा कि हाँ प्रोडक्ट तो अच्छा है, और प्राइस प्राइस भी हमारी ज्यादा कोस्ट है। अगर ये सारी चीजें हैं, उसको ट्राई कर ले, और ये स्कॉप आपकी एटलीस्ट कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, वो चीजें वो चेंज चेहरे पे दिखता है, वो चेंज मतलब यूज करने के बाद वो कॉन्फिडेंस फेस पर दिखता है। अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम क्लियर है। वॉइस क्लियर है? यस यस मैम क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको आपकी सेल को बढ़ाने में हेल्प करेंगी, आपके बिजनेस को इनहेंस करने में हेल्प करेंगी, और कहीं ना कहीं ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट हैं जो हर कोई इस्तेमाल करके एक अच्छा फीडबैक आपको देने वाला है, और इस फीडबैक से आगे आपको 100% अगेन दोबारा रिपीट सेल आने वाली है, और हमारा बिजनेस ही रिपीट सेल का है। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, हमारा यूजर सेटिस्फाइड रहेगा, तो वो डिमांड जरूर रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अगर किसी भी पूछे तो लोग मैम फिर
मैम फिर वॉइस हो कट हो सकता रहा है है, मैम फिर वॉइस फिर कट हो रही मैम आप। जियो काम नहीं कर रहा आई थिंक। यस यस, जियो अब आ रही है मैम। नेटवर्क ठीक है। तो ये सारी सेल्स स्ट्रेटेजी हैं जिसको आपने फॉलो करना है और फॉलो करते हुए एक अच्छी सेल को आप क्लोज कर सकते हैं। डोर ओपनिंग, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोलना है कि मैं आपकी आईडी बना देती हूँ। आईडी बनाने से लोग डरते हैं, तो ये बोलिए कि आपका एक कस्टमर कार्ड क्रिएट हो जाएगा। कस्टमर कार्ड क्रिएट होने से आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेंगे। 20 से लेके 50% तक हमारे प्रोडक्ट पे मार्जिन है, जो कि आप एंजॉय करेंगे। हमारे पास कुछ ऑफर्स होते हैं जिसमें आप 3000 का प्रोडक्ट अगर लगातार 3 महीने लेते हैं, आप उन्हें 1000 बिजनेस वॉल्यूम ना बता के आप उन्हें रुपीस में कन्वर्ट करके बिजनेस को बताएं, यूजर को बताएं कि अगर 3000 का प्रोडक्ट आपके घर में जाता है लगातार 3 महीने, तो चौथे महीने कंपनी आपको 2000 एमआरपी का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री देगी। आप उसको इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, तो ये लैंग्वेज उसको समझ आएगी। कोई भी नया और अननोन पर्सन या कोई भी नया व्यक्ति ये नहीं जानता है कि क्या होता है 1000 बिजनेस वॉल्यूम, है ना? तो आप उसको कैलकुलेशन को रुपीस में बताएं और वो 3 महीने की कंसिस्टेंसी लगातार करेगा और चौथे महीनों से फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वो लगातार आपके सिस्टम में बना रहेगा और अपने ऑफर्स को आगे भी कंटिन्यू बेस पे करता रहेगा। तो ये ही एक अपॉर्चुनिटी जो कि हर एक महिला बात करते-करते हर एक घर तक पहुँचा सकती है। हर एक व्यक्ति चलते-फिरते हर एक घर तक पहुँचा सकता है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई यूज़ कर सकता है और यूज़ करने के बाद उसके फ़ील को, उसके जो उसके जो रिज़ल्ट हैं, उसको कॉन्फिडेंटली आगे शेयर कर सकता है। और रिज़ल्ट की बात करूँ तो इस इंडस्ट्री में जो ऐसे बेहतरीन रिज़ल्ट, जो कि ऐसे मेडिकल रिज़ल्ट मैंने लिए हैं, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से मेरे लिए सरप्राइजिंग थे कि इस तरीके के रिजल्ट भी अब हमें इस बिजनेस से मिल सकते हैं। अगर बात करें 20 साल पुराना बैक पेन जो कि लगातार था एक महिला को, और वो बहुत काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रही थी, तो वो भी ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की बदौलत आज पूरी तरीके से हेल्दी हैं, उस बैक पेन से पूरी तरीके से उन्हें राहत है। ऐसे कुछ पेशेंट हैं जो कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे, जिनको 6 महीने तक बिल्कुल चलने-फिरने और हिलने के लिए नहीं बोला गया था। कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। साथ में फिजियोथेरेपी वो रेगुलर वे में कर रहे थे, पर किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं था। और विदिन 15 डेज़ ये रिस्पॉन्स है कि उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आपकी बदौलत मैं आज अपने मंदिर तक चल पाई हूँ। जहाँ मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपने घर में थोड़ा-सा मूवमेंट भी कर पाऊँगी, बट थैंक यू टू ओके लाइफ केयर, थैंक यू टू ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स, जिन्होंने एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम और एक अच्छा हेल्थ लोगों को दिया, जिसकी बिहाफ पर अपने बिजनेस को आज हम ग्रो कर पा रहे हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा वंडरफुल प्रोडक्ट हम लोगों को साझा कर पा रहे हैं जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, जो चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना, वो रिसॉल्व करके आज हेल्दी और फिट एंड फाइन हो पा रहे हैं। कई सारे ऐसी महिलाएं जो बिल्कुल चलने में असमर्थ थी, सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने में असमर्थ थी, जो चल फिर नहीं पाती थी और कहीं न कहीं वो डिपेंड हो गई थी अपने नेबर्स पे कि आप ही मेरा सब कुछ ला के दो, या सब्जी, राशन-पानी जैसे भी अगर बात करें, तो वो अपने पड़ोसियों पे डिपेंड रहती थी और उन पड़ोसियों की सलाह से वो प्रोडक्ट उनके घर गया और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लिया अपने जो कार्टिलेज की समस्या पे। और जो हमारी जो ऑर्थोमेगा और ओमेगा फ्लैक्स ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट हैं जिन्होंने उनके कार्टिलेज को रिपेयर किया, जो पूरी तरीके से हेल्दी हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। आज वो फॉरेन ट्रिप भी करती हैं, आती हैं, जाती हैं और खुद से अपना अप डाउन कर रही हैं। तो इस तरीके का फ़ील और इस तरीके का जो रिज़ल्ट है वो प्रोडक्ट से ले पाए हैं और यही कॉन्फिडेंस आगे बहुत सारे जो ऑर्थो पेशेंट हैं उनको भी आगे मिला। और उससे भी, उनके थ्रू भी अगर बात करें तो एक कस्टमर के थ्रू भी आपको बहुत सारे कस्टमर और क्लाइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक सैटिस्फैक्शन का बिज़नेस है। एक जब एक व्यक्ति, एक पेशेंट सैटिस्फाई होता है तो वो आगे 4 को ज़रूर रिकमेंड करता है और ऐसे फीडबैक इस बिज़नेस में और इस काम में आपको करते-करते मिलते हैं, तो वो आपके लिए आगे हेल्पफुल होने वाले हैं। बाकी अपने फीडबैक वीडियोज़ पे फ़ोकस करें, जहाँ आपको एक बार रिज़ल्ट मिल चुका है, वहाँ पर वीडियो शूट ज़रूर करें, एक छोटा-सा फीडबैक क्लिप ज़रूर बनाएँ
कि आप अपना नाम बताएँ, साथ में अपनी प्रॉब्लम बताएँ, उस प्रॉब्लम के लिए आप कब से ले रहे हैं ये बताएँ और साथ में एक फीडबैक और एक मैसेज लास्ट में ज़रूर लें कि आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं और इन्हें इस्तेमाल करें, है ना? तो ये फीडबैक आप उन्हें लास्ट में ज़रूर लें। तो इस तरीके की फीडबैक वीडियो आपके पास रहेंगी तो आप कहीं न कहीं अपने जो नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट हैं, उसको सैटिस्फाई कर पाएँगे और उसको उनके रिज़ल्ट के बिहाफ़ पे, उस वीडियो के बिहाफ़ पे उनको ये प्रूव कर पाएँगे कि हाँ, ये हम कर चुके हैं, ये हम किसी पेशेंट को दे चुके हैं, ये उसका फीडबैक है और हमारे पास इसका वीडियो है। तो कहीं न कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वीडियो के माध्यम से और प्रोडक्ट तो लाजवाब है ही, बहुत कमाल का रिज़ल्ट देता है। हर एक समस्या का समाधान, हर एक प्रॉब्लम का चैलेंज आपको यहाँ पर हमारे टारगेटेड सॉल्यूशन के रूप में मिलता है। बाकी बात करें चरकायु वाली रेंज की, तो ये भी बहुत मेडिकल रिज़ल्ट हैं, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं। अगर बात करें मार्केटिंग की, तो आपका मार्केट अ, मतलब अगर पूरी मार्केट में आप बात करें तो आपका मार्केट में हर एक व्यक्ति आपका सेलर, आपका यूज़र, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, जिसमें आप विज़िट करेंगे अगर पार्लर्स में, तो पार्लर्स में बहुत सारी महिलाएँ आज जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पार्लर की जो कम कस्टमर होने का चैलेंज फेस कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि सारी चीज़ें आज ऑनलाइन ने कैप्चर कर ली हैं। आज आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिनके माध्यम से जो पार्लर्स के वर्किंग के लिए लेडी घर पे आ जाती हैं और खुद ही सर्विस देती हैं, है ना? तो इस तरीके के यस मैम और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसकी बदौलत आज जो पार्लर खोल के बैठी हैं, वो बस ओपन करके ही अपने पार्लर में वेट कर रही हैं कि कस्टमर आए, पर कस्टमर नहीं है। तो उनको भी कनेक्ट कर सकते हो आप अपने बिज़नेस से। आप बता सकते हो कि आज जो चैलेंजेज़ आ रहा है, आपको उसको खुद ओवरकम करना है। आपके पास अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास सॉल्यूशन है। आप टाइम दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं और आप उसको अप्लाई कीजिए और साथ में बहुत सारे रिज़ल्ट लीजिए। कुछ ऐसे ओपनिंग प्रोडक्ट्स जहाँ जो पार्लर में एंटर होंगे और वो पार्लर से रिकमेंड किए जा सकते हैं उनके द्वारा, वो उनको दीजिए और उसपे वो सेल देंगी और सेल करेंगी तो अच्छे फीडबैक कस्टमर से आएँगे और अच्छे कस्टमर से फीडबैक आएँगे, तो वो आगे आपके कंसिस्टेंसी ऑफर्स में कन्वर्ट होकर आपके साथ एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर वो भी वर्किंग शुरू करेंगी। बात करें कुछ फिजियोथेरेपिस्ट की, तो फिजियोथेरेपी के से भी आपको बहुत अच्छा बिज़नेस आने वाला है क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहता है एक अच्छा मार्जिन। उसके पास बहुत सारे पेशेंट हैं, उसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, तो वो उनको ऐसे हमारे ओके लाइफ केयर के बहुत सारे सप्लीमेंट्स को और न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करके उसका रिजल्ट फास्ट ले सकता है। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, मार्केट में 1 टू 1 जाएँ और फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें कि मैं अपना नाम के साथ जैसे मैं बताती हूँ, मैं बबीता चौहान ओएलसी से मैं एज़ अ नेशनल प्रमोटर यहाँ पे वर्किंग करती हूँ और मैं आयुर्वेद में काम करती हूँ सर, मैं आयुर्वेद में ही वर्क करती हूँ और यहाँ पर हम सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशंस पर वर्क करते हैं जो कि हेल्थ टारगेटेड सॉल्यूशन है और हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर हम यहाँ पर वर्क करते हैं और अपने विजिटिंग कार्ड या अपने पैम्पलेट से मैं उनको इंट्रोड्यूस ज़रूर करती हूँ कि हम ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं जो कि कहीं न कहीं अगर बात करें एलोपैथी के चलते नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो हम इस प्रॉब्लम के चैलेंजेस को भी सॉल्व करते हैं और बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट और टेस्टिमोनीज़ होते हैं और इस बात करने पे आपको कहीं न कहीं एक नई शुरुआत करने वाला एक नया डिस्ट्रीब्यूटर एक ड्रीमर आपको मिलता है और वही ड्रीमर आपके साथ आगे अपने बिज़नेस में ग्रोथ करता है। बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट मतलब पार्लर से उसके अलावा मैंने बताया फिजियोथेरेपिस्ट से इसके अलावा कुछ आज के टाइम पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वैद्य भी मिलते हैं, है ना? जो कि आयुर्वेद पे ही आयुर्वेदिक थेरेपी पे ही काम कर रहे हैं, पर वो कहीं न कहीं अपनी जो पुरानी पद्धति है, उससे कुछ एडवांस चाह रहे हैं। तो उनके पास ज़रूर पहुँचे और उनके पास अपने टारगेटेड सॉल्यूशन, अपनी चरकायु वाली रेंज ज़रूर इंट्रोड्यूस करें क्योंकि चरकायु एक ऐसी रेंज है जहाँ पर उनको जो तरीके से दिया जाता है, उसमें हमारे पास एक्सट्रैक्ट और पाउडर फॉर्म में हमारे चरकायु रेंज है और बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है। तो चरकायु पे मैक्सिमम सेल आपको वैद्य वाले एरिया में मिलने वाली है, जहाँ पर बहुत सारे वैद्य हैं और ऐसे बहुत सारे वैद्य मेरी टीम में भी हैं, जो कि अपने सेल से अच्छा मतलब देते हैं इनपुट और वो अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड की बात करें, तो हर तीसरे दिन उनके पास हमारी डिमांड होती है, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है और वो उनका हर तीसरे दिन में मेरे पास कॉल आता है कि अभी मुझे 6 पीस ये दे जाइए, अभी मुझे 6 पीस ये दे जाइए। तो ये इस
प्रोडक्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे ही है और कहीं न कहीं आपका हर एक कंज्यूमर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे सैटिस्फाई होने वाला है। उसके साथ बात करें डॉक्टर्स की, तो आप कॉन्फिडेंटली डॉक्टर के पास भी जाएँ क्योंकि डॉक्टर बैठा है अर्निंग करने के लिए। उसको भी एक अच्छा मार्जिन चाहिए, उसको भी अच्छा बेनिफिट चाहिए और वो चाहता है कि हाँ, मेरा पेशेंट अगर सैटिस्फाई रहेगा तो वो आगे 4 पेशेंट्स का फुटफॉल और लेके आएगा। कहीं न कहीं वो जो चैलेंजेज़ आज हर एक इंडस्ट्री फेस कर रही है, हर एक प्रोफेशनल फेस कर रहा है, वो है कि आज मार्केट में बेचने वाला बहुत है, मतलब सर्विस देने वाला बहुत है। अगर बात करें डॉक्टर्स की, तो आज हर एक गली-नुक्कड़ में 4 से 5 या 6 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं चैलेंज है कि कस्टमर बेस कम है और चैलेंज हमारे पास है। पर अगर बात करें मार्केट में जीत की, तो मार्केट में जीत उसी की होगी जिसके पास रिजल्ट्स होंगे और रिजल्ट्स के बिहाफ पर आपके साथ डॉक्टर्स भी कनेक्ट होंगे। अगर आप उनको कॉन्फिडेंटली बताएँगे कि सर हमारे पास इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ये रिजल्ट है और बहुत अच्छे मेडिकल रिजल्ट हैं, आप एक बार चलाइए, अपने पेशेंट्स को दीजिए और एक बार अगर उन्होंने देना शुरू करा, तो उनका भी बिलीव लेवल स्ट्रॉन्ग होगा और उससे भी आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं अपने बिज़नेस में शुरुआत में वन टू वन मार्केटिंग, उसके अलावा बात करें कैनोपी की, तो कैनोपी भी हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। कुछ हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पर जिसमें हमारी टीम में कुछ डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पर बीपी और शुगर की जाँच का भी एक शिविर हम रख सकते हैं, जहाँ पर बीपी, शुगर आपका फ्री किया जाएगा, आपको डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री मिलेगा। और अगर लगता है कि आपको चार्ज रखना चाहिए, तो एक नॉमिनल चार्ज यानी 30 टू 40 रुपीज़ का आप चार्ज रख सकते हैं, उस चीज़ का भी, बीपी और शुगर की जाँच का भी। और साथ में जहाँ लगता है कि किसी को प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए, तो जब जब आपने प्रोडक्ट दिया किसी कस्टमर को, तो उसका जो वो बीपी और शुगर का चार्ज है, वो आप वेव ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्लाइंट और कस्टमर होगा, वो भी बहुत खुश होगा, वो भी हैप्पी फ़ील करेगा और आपसे कनेक्टिविटी में रहेगा और कहीं न कहीं वो आपका नंबर ज़रूर उस दिन सेम डे में सेव करने वाला है। क्योंकि उसको एक ट्रस्ट बिलीव आ गया है कि आप उसकी भलाई के लिए आए हैं, उसको हेल्दी करने के लिए आए हैं और आप जो सजेस्ट कर रहे हैं, वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं। तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो आपसे कनेक्टिविटी में रहेगा। बाकी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई हम प्रोडक्ट देते हैं, तो उसका फ़ॉलो-अप विदिन 4 टू 5 डेज़ हैं, वो हो जाना चाहिए। 4 से 5 दिन में आपने उसका फ़ॉलो-अप ज़रूर लेना है। अगर किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपने प्रोडक्ट दिया है, तो उनका फ़ीडबैक आपको 4 टू 5 डेज़ में ले लेना है, ताकि इससे एक जो सैटिस्फैक्शन है, वो सामने वाले को आ जाती है कि हाँ, ये मेरी केयर कर रहे हैं, ये खाली बेचने के लिए नहीं आए थे, कि हमें प्रोडक्ट दे के जाने के बाद एटलीस्ट हमारे लिए हम कंसर्न हैं, तो ये हमें कॉल करके अगेन रिवर्ड ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो उन प्रोडक्ट्स पे उस बिलीव से उसको उस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर पाएगा, उन सप्लीमेंट्स को कंज़्यूम कर पाएगा और कहीं न कहीं एक कस्टमर का, एक पेशेंट का जो बिलीव लेवल है, वो अगर स्ट्रॉन्ग होता है उस प्रोडक्ट को लेके, तो उसके जो रिज़ल्ट होते हैं ना, वो बहुत ही सुपर्ब होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस जो प्रोडक्ट कंज़्यूम करने वाला है, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है, उसका एक सैटिस्फैक्शन लेवल बिल्ड करना है कि वो हमारे जो सप्लीमेंट्स कंज़्यूम करने वाला है, वो जो हमारे प्रोडक्ट कंज़्यूम करने वाला है, वो उस पे बिलीव कर पाए और उस बिलीव और उस कॉन्फिडेंस से वो उसको ले पाए ताकि वो उसका जो रिज़ल्ट है, वो उसको मिरेकल मिल पाए। तो ये कहीं न कहीं एक माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है कि लेने वाले का माइंडसेट क्या है। अगर कोई व्यक्ति डर-डर के खाता है कि मुझे कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, तो वो डर उसका बड़ा हो जाएगा और जो रिज़ल्ट है वो उसको स्लो डाउन लगेगा, वो उसको रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा। तो कहीं न कहीं कंज़्यूमर का पहले माइंडसेट आपने रेडी करना है उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। और इससे जो है हमें अच्छे रिज़ल्ट और अच्छे फीडबैक बहुत जल्दी मिल पाते हैं, जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें करना और बाकी इस बिज़नेस की शुरुआत ऐसे ही करी है, फील्ड में भी उतरे हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में। ऐसा नहीं है कि हम इस बिज़नेस में ओनली स्मार्ट वर्क से जीत सकते हैं, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, आपको हार्ड वर्क भी करना है, उसके अलावा आपको स्ट्रगल भी आएँगी, आपको चैलेंजेस भी आएँगे, आपको परिवार से रोक-टोक भी आएगी, पर उसके बाद भी अगर आप करके दिखा पाते हैं, अपने को प्रूव कर पाते हैं और कहीं न कहीं एक अपनी पहचान बना पाते हैं,
तो सभी लोग फिर आगे आने वाले टाइम पे आपके साथ देने वाले हैं। और एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी मतलब लाइफ चेंजिंग इंडस्ट्री ये है, जो आम से आपको खास बना सकती है, जो आपको एक पहचान दिला सकती है, जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपकी बना सकती है। अगर कोई भी महिला चाहती है कि मेरा एक अलग पहचान मैं अपने नाम से चाहती हूँ, तो उसके लिए ये बिज़नेस है। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो पहचान आज तक अपने काम से नहीं मिली, या अपने बिज़नेस से नहीं मिली, या अपने प्रोफ़ेशन से नहीं मिली, वो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो वो ओके लाइफ केयर उसके लिए है। बाकी जो व्यक्ति चाहता है कि इस इंडस्ट्री में ग्रो कर कुछ लोगों को ग्रो किया जाए, कुछ उन लोगों को एजुकेट किया जाए जिनको उसकी नीड है, जिनको एक अच्छे प्रोडक्ट्स की नीड है, जो अच्छी हेल्थ चाहते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं किसी इश्यू से, किसी प्रॉब्लम से, उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिले, एक अच्छा सॉल्यूशन मिले, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। और आप सभी के लिए ये एक ऐसी बेहतरीन इंडस्ट्री है जिसमें हम देने का काम कर रहे हैं। हम किसी से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हम दे रहे हैं किसी को अच्छी हेल्थ, किसी को एक अच्छा ऑप्शन उसकी अर्निंग का, उसके रोज़गार को बढ़ाने के लिए, उसकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हम शेयर कर रहे हैं। और हम एक इस काम को हमें प्राउडली करना है, क्योंकि हम देने के काम में हैं, हम किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं। हम एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, एक अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, और साथ में एक ऐसा वंडरफुल प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर आप अब हर एक व्यक्ति अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई से लड़ सकता है। आप सभी चाहते हैं कि मैं अपनी इनकम को ग्रोथ कर पाऊँ, मैं अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर पाऊँ, और वो इनकम में ग्रोथ, वो बिज़नेस में ग्रोथ तभी जब आपका एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो। वॉइस क्लियर है? हाँ जी यस मैम, मैम, हाँ जी, क्लियर है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। बहुत शानदार आज, मतलब मैं तो अनबिलीवेबल क्या बोलूं कि मतलब शब्द ही कम पड़ गए। मैं ड्राइव कर रहा था, आपकी जर्नी सुन रहा था साथ में, और मुझे मतलब सबसे पहले दिमाग में यही आया कि किसके दुख कम है। मतलब मुझे तो ऐसा कोई लगा नहीं जिसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है। हर एक की लाइफ में मतलब इतने चैलेंज, और मैं तो कंपेयर भी नहीं कर सकता आपस में लोगों के दुखों